वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मसला है, मीन्स के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे यूज़ करें, कब यूज़ करें, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या फ़र्क है, फॉर एंड सिंस कब यूज़ करते हैं, ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग्स इसी वीडियो में हम क्लियर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, मीन्स के पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनता है, नेगेटिव कैसे बनता है, इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होता है। सबसे पहले एक्सिलरी वर्ब, मीन्स के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम एक्सिलरी वर्ब का ये मतलब है कि हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, एक हमारे पास है हैव, दूसरा है हैज़। अब हैव को हम यूज़ करते हैं आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। हैज़ को हम यूज़ करते हैं ई, शी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ये हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इसके बाद हम वर्ब की अगर बात करें ना, मेन वर्ब की, तो हम इसमें पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल का ये मतलब है कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। अब देखते हैं इसका पॉजिटिव फार्मूला कैसे बनता है, मीन्स के पॉजिटिव सेंटेंस। सबसे पहले आएगा तो सब्जेक्ट। अब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ आएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव आएगा। इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ मीन्स के पास्ट पार्टिसिपल आएगा, और इसके बाद ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। इसमें देखिए हाई हमारे पास सब्जेक्ट है, हैव हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, फिनिश थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, माई होमवर्क ऑब्जेक्ट है। ई हैज़ डन इज वर्क, ई सब्जेक्ट है, हैज़ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, डन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इज वर्क ऑब्जेक्ट है। सो हैज़ हमने ई के साथ यूज़ किए हैं क्योंकि ई सिंगुलर है। अब नेगेटिव फॉर्मूला देख लें। नेगेटिव बहुत आसान है, आपने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। मीन्स के सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव, प्लस नॉट, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब मीन्स के पास्ट पार्टिसिपल, प्लस इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ नॉट विजिटेड पेरिस। शी सब्जेक्ट है, हैज़ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, नॉट हमने मीन्स के नेगेटिव एडवर्ब है जो हम नॉट लगाते हैं सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए। विजिटेड हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, पेरिस हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस है। दे हमारे पास सब्जेक्ट है, हैव हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, नॉट हमारे पास एडवर्ब है मीन्स के जो नेगेटिव में यूज़ करते हैं। सीन हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, यू हमारे पास ऑब्जेक्ट है। सो इस तरह हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। इसके बाद इंट्रोगेटिव, किसी भी टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में लाना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास दो हैं, हैज़ एंड हैव। इन दोनों में से एक को अपने सब्जेक्ट से पहले लाना है, फिर इसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड देन अगर कोई ऑब्जेक्ट है ठीक, अगर नहीं है तो क्वेश्चन मार्क। अगर ऑब्जेक्ट है भी तब भी क्वेश्चन मार्क ऑब्जेक्ट के बाद आएगा। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू सीन दिस मूवी। अब इसमें देख रहे हैव हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, सीन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, दिस मूवी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। हैज़ ई डन इज होमवर्क, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, ई सब्जेक्ट है, डन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इज होमवर्क ऑब्जेक्ट है, और इसके साथ क्वेश्चन मार्क है। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को क्यों यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं, और कहाँ यूज़ करते हैं, किन सिचुएशंस में यूज़ करते हैं। नंबर 1, इसका फर्स्ट यूजेज क्या है। फर्स्ट यूजेज इसका ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम उन एक्शंस के लिए यूज़ करते हैं जो माजी में मीन्स के पास्ट में कंप्लीट हुए हो, और लेकिन इसकी कनेक्शन प्रेजेंट के साथ हो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फर्स्ट यूजेज ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम उस एक्शन के लिए यूज़ करते हैं जो माजी में कंप्लीट हुए हो, किसी अनस्पेसिफाइड टाइम पर, किसी गैर मालूम टाइम पर, और इसका प्रेजेंट के साथ कोई कनेक्शन हो। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव लॉस्ट माई कीज़। आई हैव लॉस्ट माई कीज़, इसमें टाइम मेंशन नहीं है, नहीं पता कि कब लॉस्ट हुई है, बट लॉस्ट हुई है, कोई काम हुआ है, रिजल्ट ये है कि कोई काम हुआ है। अब इसका प्रेजेंट के साथ कनेक्शन क्या है, इस सेंटेंस का ये मतलब है कि कीज़ अभी भी मिसिंग है,
कीज़ अभी भी मिसिंग है, सो प्रेजेंट के साथ इसका इस तरह कनेक्शन बनता है। सेकंड सेंटेंस देख लें, शी हैज़ लर्नड स्पेनिश। अगेन कब लर्न किया वो टाइम मेंशन नहीं है, क्योंकि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम यूज़ करते हैं उन एक्शंस के लिए जिसमें हम टाइम मेंशन नहीं करते। टाइम का बिल्कुल भी क्लियर नहीं होता कि कब यूज़ हो, कब हुआ है। अगर टाइम का पता हो या टाइम मेंशन करना चाहोगे तो आप यूज़ करोगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ नहीं करोगे। नाउ सेकंड इसका यूजेज लाइफ एक्सपीरियंसेस। जो हमारी लाइफ में एक्सपीरियंसेस है उनको बताने के लिए भी हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फॉर एग्जांपल, अगेन टाइम अनस्पेसिफाइड हो कि कब यूज़ हुआ है, कि कब कोई एक्शन हुआ है या एक्सपीरियंस हुआ है। आई हैव विजिटेड इटली 3 टाइम्स। मैं इटली 3 टाइम्स विजिट कर चुका हूँ, लेकिन ये नहीं पता कि कब, मीन्स का मेंशन नहीं करना चाहते। हैव यू हैवर ट्राइड सुशी? क्या आपने कभी सुशी ट्राई किया है? अगेन मीन्स के कोई भी टाइम का हमने मेंशन नहीं किया है। इसके बाद देख ले थर्ड, एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू टू द प्रेजेंट। वो एक्शंस जो माजी में शुरू हुए हो और प्रेजेंट में जारी हो, तो तब उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब फॉर एग्जांपल इसको देख लें, आई हैव लिव्ड देयर फॉर 5 years। आई हैव लिव्ड हियर फॉर 5 years। मैं यहाँ 5 साल से रह चुका हूँ या रहा हूँ। इसको देख ले, शी हैज़ वर्कड एट दिस कंपनी सिंस 2020। वो 2020 से इस कंपनी में उन्होंने काम किया है। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो मीन्स के फॉर हमने यूज़ किया है, सेकंड हमने सिंस यूज़ किया है, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि काम माजी में शुरू हुआ है और अभी भी कंटिन्यू है, ख़ास करके स्टेटस के बारे में, पोजीशन के बारे में। अब फॉर कब यूज़ करते हैं? फॉर को हम यूज़ करते हैं ड्यूरेशन के लिए, मीन्स के किसी काम की मुद्दत के लिए, कितने टाइम के लिए वो काम जारी रहा, 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, 1 दिन के लिए, 1 घंटे के लिए, तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे फॉर और इसके साथ वो टाइम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, फॉर 10 minutes, आई हैव बीन इन लाहौर फॉर 10 minutes। वी हैव बीन in Islamabad for 2 days. She has been in school for 6 months. I have taught you for many years. He has been with me for a while. So इस तरह के सिचुएशंस के लिए, मीन्स के टाइम पीरियड के लिए हम यूज़ करते हैं फॉर, और सिंस को हम यूज़ करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट के लिए। स्टार्टिंग पॉइंट का ये मतलब है कि कोई एक्शन कब शुरू हुआ, 2018 में, 20 में, 22 में, लास्ट वीक, लास्ट मीन्स कि यस्टरडे या मंडे, तो इनके साथ फिर हम यूज़ करेंगे सिंस, मीन्स के स्पेसिफिक टाइम के साथ हम यूज़ करेंगे सिंस। फॉर एग्जांपल, सिंस मंडे, सिंस लास्ट वीक, सिंस 2020, सिंस माय चाइल्डहुड, सिंस द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर, या सिंस 2018, या सिंस लास्ट वीक, सिंस लास्ट मंथ, सिंस लास्ट ईयर, इनके लिए हम यूज़ करते हैं सिंस। अब रिसेंट, इसका फोर्थ यूजेज क्या है कि वो एक्शंस जो अभी मीन्स के रिसेंटली कंप्लीट हुए हो, इसके साथ हम वर्ड्स यूज़ करते हैं जैसे कि जस्ट, ऑलरेडी, येट। फॉर एग्जांपल, आई हैव जस्ट फिनिश्ड माय मील। मैं अभी अपना खाना ख़त्म कर चुका हूँ। हैव यू ऑलरेडी डन योर होमवर्क? क्या आप अपने पहले से अपना होमवर्क कर चुके हो? दे हैव नॉट अराइव्ड येट। वो अभी तक नहीं पहुँचे हैं। सो इनके लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके बाद हमारे पास क्या है, रिपीटेड एक्शंस। वो एक्शंस जो बार बार रिपीट किए अपने पास्ट में, अगेन स्पेसिफाइड स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि कब। वी हैव वॉच्ड दिस मूवी सेवरल टाइम्स। हम इस मूवी को बार बार देख चुके हैं। ही हैज़ कॉल्ड मी 3 times टुडे। वो 3 times मुझे कॉल कर चुका है आज। अब इसको देख लें, की वर्ड्स एंड फ्रेजेस मीन्स के वो वर्ड्स एंड फ्रेजेस जो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से आप इसको आइडेंटिफाई करोगे। हैवर हम हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, हैव यू हैवर बीन टू न्यूयॉर्क? क्या आप कभी न्यूयॉर्क गए हो? नेवर, आई हैव नेवर सीन अ व्हेल। मैंने कभी व्हेल नहीं देखा है। ऑलरेडी, शी हैज़ लेफ्ट ऑलरेडी। येट, हैव दे फिनिश्ड येट? जस्ट, I have just arrived. So far,
वी हैव कंप्लीटेड 3 चैप्टर्स सो फॉर। रिसेंटली एंड लेटली भी हम यूज़ करते हैं। अब रिसेंटली एंड लेटली का एक ही मीनिंग है। जो मीनिंग रिसेंटली का है मीन्स के करीबन, ये करीब ही, लेटली का भी वही मीनिंग है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नॉट सीन हिम रिसेंटली या आई हैव नॉट सीन हिम लेटली, सो सेम मीनिंग है। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस वीडियो का वो ये है कि पास्ट इंडेफिनिट में या पास्ट सिंपल में और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या फ़र्क है। अब देख लें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो रिजल्ट पर फोकस करता है जिसका प्रेजेंट के साथ रिलेवेंस हो, मीन्स के टाइम मेंशन नहीं करना चाहता, रिजल्ट मेंशन करना चाहता है। लेकिन फॉर एग्जांपल, आई हैव ईटन लंच, इसका रिजल्ट क्या है कि मैं अभी अंग्री नहीं हूँ। लेकिन पास्ट सिंपल टेंस को हम यूज़ करते हैं उन एक्शंस के लिए जिसमें स्पेसिफिक टाइम मेंशन हो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में टाइम मेंशन नहीं होता, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में टाइम मेंशन नहीं होता, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में टाइम मेंशन होता है। फॉर एग्जांपल, आई हेट लंच एट 1 PM, टाइम मेंशन है। इसके बाद एक्सरसाइज है आपका, इस एक्सरसाइज को आपने खुद ही करना है। आपने ये देखना है कि कौन सा मीन्स कि इसको आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखना है, कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, कौन से फॉर्म ऑफ वर्ब अपने लिखना है, ये सब आपने कमेंट बॉक्स में लिख के देने हैं। मीन्स के थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कहाँ पे आएगा, हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे आएगा, आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, शी के साथ कौन सा यूज़ होता है, ये सब अपने कमेंट बॉक्स में देने हैं ताकि हम देखें कि आपको समझ आया है कि नहीं।